On the behalf of Comprehensive Group of School Johorabad, presenting you the easy and simple way to recognize the tenses. So first of all, we start from present indefinite tense, its identification, its formula and some rules. सबसे पहले कोई भी टेंस स्टार्ट करना है आप लोगों ने, सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हमने स्टार्ट करना है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, या मैंने आपको उर्दू में एक सेंटेंस लिखा है कि उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है और ता हूँ आता है। आई नो दिस इज़ लिटिल बिट ऑकवर्ड, बट हम लोगों को याद करना है और इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें याद करने के लिए हमें कुछ इस तरह की हिंट्स याद करनी पड़ती हैं। अब आइडेंटिफिकेशन पहचान पता चल गई कि उर्दू जुमले के आखिर में क्या आना है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। कैसे पता चलेगा? आपको टीचर ने कुछ वर्ड्स दिए हैं या किसी ने भी आपको आकर कुछ सेंटेंसेस लिखवा दिए हैं और उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई करें कि इसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो आप लोगों ने हमेशा जुमले के आखिर से उसका अंदाज़ा लगाना है। या मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिख कर दिए हैं, जैसे अहमद क्रिकेट खेलता है, फिज़ा बर्तन धोती है, मैं स्कूल जाता हूँ, हम बाज़ार जाते हैं। आप देख सकते हैं इजीली इधर हर जुमले के एंड पे ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आ रहा है। तो ये आइडेंटिफाई करना आसान हो गया कि जिस जुमले के एंड पर ये हमारी रिकॉग्नाइजेशन, ये पूरी हमारी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होती है तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस हैं। हमेशा आपने उर्दू जुमले के, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, आपने उसकी जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है वो आपने जुमले के आखिर से करनी होती है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, हम किस तरह इससे सेंटेंस को बनाएंगे, उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन करते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग करते हो कोई भी अलजबरा के क्वेश्चन, सही है, आप उसके लिए इन्होंने एक स्पेसिफिक एक फॉर्मूला दिया होता है कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला पुट करना है और इससे अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना है। सिमिलर टू इट, बिल्कुल इसी तरह सिमिलरिटी इसमें है, हमारे टेंसेस में है। फॉर्मूला लिख दिया है आपको, फॉर्मूला आपको बता दिया जाता है, आपने उसको एक ही दफ़ा माइंड में रखना है और चीज़ें उस पर इनपुट करनी है, जो जो सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, और आपने अपने उर्दू के सेंटेंस को किस में चेंज कर देना है, इंग्लिश में। हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म्स हम लोग छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं पीजी से, सही, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमेशा हम यूज किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब सब्जेक्ट क्या चीज़ है? सब्जेक्ट कोई भी इंसान, कोई भी शख्स जो काम कर रहा होता है या काम कर रही होती है हमारे सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आगे जाके इसको मज़ीद डिस्क्राइब करूंगी, पहले हम फॉर्मूला को देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जी वर्ब का। वर्ब कोई भी काम, डूइंग वर्क, हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, खाना पीना, सोना, हंसना, लेटना, जागना, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका एक वर्ब है, एक काम है। देन हमें पुट करना पड़ता है अपना ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देखोगे, मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी और ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, कैट ड्रिंक्स मिल्क। ऊपर क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट, हमने पुट करना है। कोई भी हीरो या कोई भी ऐसा, जैसे एक फिल्म मूवी का कोई हीरो होता है ना जिसकी वजह से सेंटेंस कंप्लीट होता है, इसी तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट होना है जी सब्जेक्ट की वजह से। यहाँ एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूं कि कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब से काम चल जाता है, जैसे कैट ड्रिंक्स, बिल्ली पीती है, मतलब कुछ भी इस तरह। लेकिन ऑब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ सेंटेंस में नहीं होते, लेकिन इन दोनों का होना हमारे सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सब्जेक्ट को हम देख रहे थे, बैक टू आवर टॉपिक, कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीती है। हमने सबसे पहले अपना क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना ना। सब्जेक्ट क्या लगाया हमने, कैट, काम कर रही है ना, कौन दूध पी रही है, बिल्ली, कैट। एक हमारा जो हमारा फॉर्मूले का जो एक स्टेप है वो हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट
या मैं उर्दू में आपको लिख देती हूँ, बिल्ली दूध पीती है। कैट, ये क्लियर हो गया, हमने सब्जेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। हमारा वर्ब क्या है, मैंने आपको बताया कोई भी आप काम कर रहे हो, इसमें बिल्ली क्या कर रही है, दूध को पी रही है। पीने को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिंक। हम लोगों ने वर्ब लगा दी, हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, ऑब्जेक्ट, जिस चीज पे हम काम कर रहे होते हैं। बिल्ली क्या पी रही है, मिल्क, दूध। हमने इधर अपना ऑब्जेक्ट पुट कर दिया। नाउ हमारा जो सेंटेंस है वो एक मुकम्मल हो गया। इधर एक चीज देखनी है, मैंने यहाँ लगाया ड्रिंक्स। ड्रिंक्स ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, कि हम लोगों ने एस और एस का इजाफा किधर करना है, एडिशन किधर करनी है। अभी आप सिर्फ ये देखो कि हमने अपने फॉर्मूला के थ्रू कैसी चीजें पुट करनी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। हमारी आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल हो रही है, ते हैं आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्जेक्ट पुट करो। सब्जेक्ट का है, क्या है इसमें, कौन स्कूल जा रहा है, हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। मैंने लगा दिया सब्जेक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, फॉर्म ऑफ द वर्ब या हमारी वर्ब। जी, स्कूल जाना, जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। मैंने गो लगा दिया, मेरा वर्ब वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पे मैंने आना है ऑब्जेक्ट की तरफ। हम किधर जा रहे हैं, स्कूल, तो मैंने आगे क्या लगा दिया है, स्कूल। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। वी